प्रणाम। आप सभी संतवाणी चैनल के माध्यम से और संतवाणी जो हमारी सर्व उच्च चैनल है उसके सभी कार्यकर्ताओं को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और इस समय प्रयाग की पावन भूमि पर महाकुंभ लगा हुआ है और हम परमहंस पीठाधीश्वर स्वामी देवानंद जो कि श्री धाम वृंदावन से इस शिविर को लगाए हैं। और विशेष यही है कि जो ये पवित्र पावन कुंभ जो लगाया गया है, ये आदि अनादि समय से राजा हर्षवर्धन ने इस कुंभ का प्रारंभ किया था। आज ये जो भूमि है प्रयाग की, ये राजा हर्षवर्धन जैसे महादानी महातपस्वी राजा की है। और यह भूमि महर्षि भारद्वाज ऋषि की भी है, जिन्होंने की सनातन का प्रचार प्रसार किया और इस पवित्र पावन भूमि पर अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए। और ये प्रयाग की जो भूमि है ये तीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थों का राजा है और सभी तीर्थ यहाँ पर इस समय विराजमान हैं। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। यहाँ संत भगवान सभी एक साथ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये पावन भूमि बड़े ही भाग्यों से मिलती है। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ ये ग्रंथन गावा। ये मनुष्य योनि भी बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसके लिए स्वयं परमात्मा भी इंतजार करते हैं कि हमको भी मनुष्य योनि प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर मीन्स कर्म को महत्व दिया जाता है। और कर कहा जाता है हाथ को, और जो हम इस कर से जो कुछ कर पाए वही सनातन है। तो ऐसी पवित्र पावन ये भूमि है। यहाँ पर 3 देवियों का वास है, गंगा, माँ यमुना, चग्गु और सरस्वती। तीनों देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। माँ गंगा हमारे सभी पितरों और पूर्वजों को तारने वाली बैतरणी नदी है। माँ गंगा बड़ी ही पवित्र और पावन है, जो कि हमारे पूर्वजों को भी वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। ऐसे ही यहाँ माँ सरस्वती विराजमान है, जो बुद्धि विवेक और ज्ञान की देवी है। जिस मनुष्य के अंदर बुद्धि विवेक और ज्ञान ना हो वह मनुष्य नहीं पशु समान होता है, क्योंकि पशुओं को कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पुरुषों को मनुष्यों को मनुष्य योनि में सभी ज्ञात होता है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको भगवान के धाम में अच्छा सब कुछ मिलेगा। और अगर हम कोई गलत कृत्य करते हैं, पाप करते हैं, तो हमको महसूस होता है कि हमने आज ये गलत किया है, इसका हमको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये सब बुद्धि और विवेक का ही खेल है। अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, ज्ञान होगा, तभी आदमी इस सतमार्ग पर चल पाएगा और वो सनातन को पहचान पाएगा। आज हम सनातन सनातन कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि सनातन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये सनातन धर्म आदि अनादि समय से चला आ रहा है और युग युगांतर से ये सनातन धर्म है। और तीसरी माँ यमुना, जो कि कहते हैं कि यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है, श्री राधिका रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। जो यमुना महारानी है वो यमराज की बहन है। जब यमुना महारानी भाई दूज के दिन यमराज जी का तिलक करने के लिए गई, जिस प्रकार आज भी हर बहन को हर भाई कुछ ना कुछ उपहार देता है जब भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे बहन जाती है, इसी प्रकार यमुना महारानी यमराज के यहाँ तिलक करने के लिए जब गई, तिलक होने के बाद में यमराज महाराज बोले, बहन बताओ उपहार स्वरूप क्या लेंगी?
तो हमारी यमुना महारानी बोली, भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पे सर्वत्र है, खाली अगर आप दे सकते हो, क्योंकि हम तो स्वयं कृष्ण की रानी है, पटरानी है, तो हमको तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो कन्हैया हमको सर्वत्र दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमको ये दीजिए कि जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। भैया जो हमारा स्नान करे, हमारा पान करे, हमको याद करे, ऐसे पुरुष को आप अपने अकाल मृत्यु से उसका भय खत्म हो जाना चाहिए, उसको अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और भैया उसको कभी भी आपके दूत लेने के लिए ना जाए, उसको स्वयं नारायण के ही पार्षद लेने जाए, क्योंकि जब आपके दूत जब जाते हैं तो बड़े कष्ट के द्वारा उस मनुष्य योनि में से व्यक्ति को लेकर के आते हैं। तो आप हमको यही आशीर्वाद दीजिए और आप हमको यही आश्वासन दीजिए कि आप कभी भी जो हमारा पान करे और हमारा स्नान करे उसको कभी कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से यमुना महारानी ने अपने भाई से मांगा और उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तो आज ऐसी तीनों नदी रूप हमारी माताएं विराजमान हैं और ऐसा ये पवित्र पावन स्नान है। और 3 यहाँ पर अमृत स्नान हुए। अब 12 तारीख को यहाँ पर पर्व स्नान है। फिर अंतिम जो महाशिवरात्रि 26 फरवरी का वो अंतिम स्नान है। तो आप सभी भक्तगणों से हम यही अनुरोध करेंगे, जो उस समय नहीं आ पाए हैं वो अब आ सकते हैं, क्योंकि संगम जो है खाली एक स्थान पर संगम नहीं है, ये तो पूरी जो प्रयाग की धरती है वहाँ पूरा ही संगम है। क्योंकि प्रयाग में तो प्यार, प्रेम और त्याग है, उसके नाम में ही प्रेम और त्याग है। यहाँ पर तो प्रेम की ही महत्वता है। और गंगा का जहाँ से स्पर्श होता है, जहाँ से यमुना का स्पर्श होता है, जहाँ माता सरस्वती का उद्गम होता है, तो ये तो सभी तीनों ही विराजमान है। और ये तीनों ही जहाँ तक इनमें कनेक्टिविटी है, जिस प्रकार करंट की लाइन को अगर दौड़ाते हैं, अगर कोने के छोर को पकड़े तब भी करंट आएगा और अंतिम छोर को पकड़ेंगे तब भी करंट आएगा। लेकिन हमारे कुछ जो भगवान के भक्त हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, संगम का स्नान का ही विशेष महत्व। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पवित्र पावन पूरा प्रयाग तीर्थ ही संगम का स्थान है। और संगम का अर्थ ही ये है जहाँ संगम मिलन को ही तो प्रेम कहते हैं। संगम उसी का हो सकता है जिसके अंदर प्रेम हो, त्याग हो, क्योंकि आपस में मिलकर के वही रह सकता है जो प्रेम हो और त्याग की भावना हो। आज भाई भाई क्यों अलग हो जाते हैं? इसीलिए हो जाते हैं, उनमें प्रेम कम हो जाता है, त्याग की भावना कम हो जाती है। वो सोचता है मैं इससे ज़्यादा ले लूँ, मैं इससे ज़्यादा ले लूँ, और प्रेम का शोषण होने लगता है, प्रेम जो है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार की वजह से घर परिवारों में विवाद होते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रेम की भूमि है, संगम उसी का हो सकता है जहाँ प्रेम और त्याग होगा। तो ये तो पूरी भूमि जो है त्याग और प्रेम की है, तो यहाँ तो पूरी भूमि के अंदर ही संगम विराजमान है। तो जिस प्रकार से अभी जो मावस का द्वितीय स्नान जो हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा, बड़ा ही हमको कष्ट हुआ, भीषण कष्ट हुआ कि हमारे अमृत स्नान के उसमें सभी तीर्थयात्री संगम की ओर भागने लगे, दौड़ने लगे, उसकी वजह से ये हादसा हो गया। अगर हम लोग इसको धर्मात्मा सभी लोग, संत लोग इस बात को बार बार उठाए कि प्रयाग की भूमि, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उल्लेख नहीं है कि संगम इसी जगह पे है। यहाँ तो कहते हैं ना कि टोटल जब संकल्प बोलते हैं तो बोलते हैं प्रयाग क्षेत्र संगम तटे, तो संगम का ही तट है पूरा, ये पूरा प्रयाग क्षेत्र के अंदर संगम ही है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, जहाँ जहाँ आप लोगों को घाट बने हुए हैं वहीं संगम का स्नान मान करके 3 डुबकी लगाएं, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के नाम की 3 डुबकी लगाएं। वो जहाँ पे आप स्नान करेंगे वही आपका संगम है, और संगम तो मिलन और प्रेम का है। जय श्री राधे, जय महादेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।